देखिए 1998 में पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार से जो है छावनी फ्लाईओवर का मांग जो है यहाँ के लोगों ने किया था फर्स्ट टाइम 1998 में। और फ्लाईओवर का निर्माण कार्य जो है शुरू हुआ 2018 में। 17 से शुरू होना था 18 में। फ्लाईओवर का निर्माण कार्य जो है 2019-20 में जो है सेशन में कंप्लीट होना था, लेकिन उसके बाद से जो है फ्लाईओवर जो है कंप्लीट नहीं हो पाया। उसके बाद से जो है 21 में कंप्लीट होने वाला था, नहीं हो पाया। 22 में कंप्लीट होने वाला था, नहीं हो पाया। 23 में कंप्लीट होने वाला था, नहीं हो पाया। 24 में फ्लाईओवर का उद्घाटन जो है नरेंद्र मोदी जी ने किया और 25 में फिर से जो है एक आदमी और फ्लाईओवर का निर्माण उद्घाटन किया। एक फ्लाईओवर जो आरओबी है, रेल ओवर ब्रिज है, उसका उद्घाटन 2 बार हुआ है। एक बार 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले और एक बार 2025 में फरवरी महीना में। अब जरा सोचिए कि एक फ्लाईओवर का 2 बार उद्घाटन क्यों हुआ, पहला चीज। दूसरा चीज, आपने देखा होगा कि नरकटियागंज का जो फ्लाईओवर है या जो बगहा का फ्लाईओवर है, उसमें जो पैदल चलने वाला रास्ता है वो रास्ता चौड़ा है और इस फ्लाईओवर का पैदल चलने वाला रास्ता पतला है। जो लौरिया से बेतिया को कनेक्ट करने वाला रास्ता है उसमें पैदल चलने वाला रास्ता पतला है। इस फ्लाईओवर पे हम लोग अभी जांच बिठवाएंगे कि इसमें गुणवत्तापूर्वक काम नहीं हुआ है, इसमें गड़बड़िया हुई है इस फ्लाईओवर में, और ये सारी चीजें धीरे धीरे सामने आएगा। फ्लाईओवर के बगल में एक पेट्रोल पंप है। अब किसका पेट्रोल पंप है वो बेतिया की पब्लिक जानती है। अब ऐसा कहा जाता है कि उस पेट्रोल पंप के कुछ लोग चाहते थे कि फ्लाईओवर का जो है रैंप जो है पेट्रोल पंप के आगे से चढ़ना शुरू हो, जो पॉसिबल नहीं हुआ। इंजीनियर ने काट दिया और इसलिए जो है फ्लाईओवर के निर्माण कार्य में डिले किया गया, ऐसा कहा जाता है। ऐसा पब्लिक भी कहती है बेतिया की कि जो पखनाहा वाला पुल इसलिए कंप्लीट नहीं हुआ कि एगो बड़का नेताजी का बैरिया में जो है गोडाउन है और वो अपने गोडाउन के रास्ते से जो है नया रोड पास करवाना चाहते हैं, इसलिए जो है पखनाहा वाला पुल जो है आज तक नहीं बन पाया। और पखनाहा के लोगों से वादा करने वाले नेताजी जो है पखनाहा में पुल नहीं बनवा पाए। आपने देखा होगा चनपटिया चीनी मिल के बारे में नेताजी ने कहा कि हम चनपटिया चीनी मिल चालू कराएंगे। 2019 में अखबार में छपा, झूठ बोले, नहीं चालू कराएं। पब्लिक अब उनको लीगल नोटिस देगी कि आपने झूठ काहे बोला है। कुमारबाग स्टील प्लांट 2008 में चालू हुआ, 2023 में बंद हो गया। पब्लिक उनको लीगल नोटिस देगी कि आपने जो है आपके संसद रहते हुए जो है ये स्टील प्लांट क्यों बंद हो गया, जवाब दीजिए। उसके अलावा जो है बेतिया का जो सरकारी अस्पताल है उसकी स्थिति आप लोगों ने देखा कि कैसे एक डेड बॉडी को घसीटा गया। हमारे सांसद महोदय ने बेतिया के सरकारी अस्पताल के मैनेजमेंट टीम को लीगल नोटिस दिया क्या? वहां जरूरी था कि नहीं लीगल नोटिस देना? किसके ऊपर कार्रवाई हुआ, किसके ऊपर नहीं कार्रवाई हुआ? सांसद महोदय ने कुछ किया क्या? नहीं किया। रोजगार के ऊपर सांसद महोदय बात नहीं करते हैं, यहाँ के अस्पताल के ऊपर सांसद महोदय नहीं बात करते हैं। बेतिया से पटना 4 लेन जो हम लोग जो है पिछले 7-8 साल से मांग कर रहे हैं, वो 4 लेन जो है आखिर डीले पे डीले क्यों हो रहा है, लेट पे लेट क्यों हो रहा है? क्योंकि वर्तमान समय में एम्बुलेंस को बेतिया से पटना जाने में कम से कम 5 घंटा लगता है। भाया मोतिहारी मुजफ्फरपुर होते हुए एम्बुलेंस जो है पटना जाता है। जैसे बेतिया पटना 4 लेन कंप्लीट हो जाएगा, बेतिया की दूरी पटना से जो है 165 किलोमीटर हो जाएगा। एम्बुलेंस 2 घंटे में पटना जाना शुरू हो जाएगा और बेतिया में एक नेताजी का बड़का सा प्राइवेट क्लिनिक है वो बंद हो जाएगा। 75% मरीज पटना भाग जाएगा। उसके अलावा बेतिया गोरखपुर 4 लेन के बारे में आप लोगों ने, पत्रकार बंधुओं ने सुना होगा, बहुत दिनों से काम चल रहा है कि अब कंप्लीट होगा, इस साल कंप्लीट होगा, इस साल कंप्लीट होगा, इस साल। लेकिन धरातल पे एक टेलर माटी भी नहीं गिरा है बेतिया गोरखपुर 4 लेन के लिए। एक टेलर माटी नहीं गिरा है। क्यों? क्योंकि गोरखपुर में जो है बेतिया के तुलना में अच्छा हॉस्पिटल है, अच्छा इलाज है, सस्ता इलाज है। और बेतिया के एक महोदय हैं जिनका प्राइवेट नर्सिंग होम है जो है बेतिया में, और गोरखपुर का 4 लेन जैसे कंप्लीट हो जाएगा वैसे 1 घंटे में लोग गोरखपुर जाना शुरू हो जाएंगे और इनका नर्सिंग होम का जो है 75% मरीज गोरखपुर जाना शुरू हो जाएगा। ये विकास पे बात नहीं करते हैं, लीगल नोटिस देते हैं। अब लीगल नोटिस पे आते हैं। इन्होंने क्यों कहा कि जंसुराज में 80% अपराधी है? जब इन्होंने अपराधी कहा तो इनके ऊपर आर्म्स एक्ट का केस है संजय जायसवाल जी पे। आर्म्स एक्ट का केस है, आधा दर्जन मुकदमा है इनके ऊपर। जिनके घर शीशे के बने होते हैं वो दूसरे के घर पे पत्थर नहीं फेंका करते, और इन्होंने पत्थर फेंका है तो उस पत्थर से जो है हम लोग मकान बनाएंगे, और इनका घर तो खुद शीशा का है, तो चकनाचूर होने ही वाला है। बेतिया सरकारी अस्पताल में जाने का अभी तक रास्ता नहीं बना। आप जरा ये बताइए कि पहले 5G मोबाइल आता है कि पहले 5G सिम आता है? सबसे पहले 5G मोबाइल आता है, उसके बाद से जो है सिम नेटवर्क प्रोवाइडर जो है वो सिम बेचना शुरू करते हैं। आपने अस्पताल बनवा दिया, रास्ता नहीं बनवाया। पहले रास्ता बनवाना चाहिए था, क्लियर करवाना चाहिए था, उसके बाद से अस्पताल बनवाना चाहिए था।
जब रास्ता क्लियर होगा तो बहुत बड़े बड़े लोगों का जो है मकान जो है वो रास्ता पे आएगा, किसी का छज्जा टूटेगा, किसी का कुछ टूटेगा, किसी का कुछ टूटेगा, किसी का कुछ टूटेगा। इसलिए आज तक जो है बेतिया सरकारी अस्पताल का उत्तर साइड का जो गेट है उसको जो है कंप्लीट नहीं किया गया। अब आते हैं बेतिया सरकारी अस्पताल का मेन गेट, जो पूरब साइड से जो गेट है उसको भी जो है आज तक कंप्लीट नहीं किया गया। और बेतिया सरकारी अस्पताल के कुछ अधिकारियों से मैंने बात किया तो उन लोगों ने कहा कि ये सरकार के पास बहुत सारा जमीन था और उस जमीन पे जो है सरकार जो है मेडिकल कॉलेज बनवा सकती थी, लेकिन कुछ नेताओं के अपने प्राइवेट क्लिनिक चलता रहे, इसलिए जो है उस कंजेस्टेड एरिया में जो है मेडिकल कॉलेज बनवाया गया। हजारी में जमीन है कि नहीं है, बेतिया राज का और जमीन है कि नहीं है, कहीं भी मेडिकल कॉलेज बनवाया जा सकता था, लेकिन उस कंजेस्टेड एरिया में बनवाया गया मेडिकल कॉलेज। और उससे जो है आए दिन मरीजों को परेशानी होती है। जो गोल्डन पीरियड होता है वो गोल्डन पीरियड कभी भी क्रिटिकल सिचुएशन में जो है 60 मिनट का होता है मरीज का, 60 मिनट का किसी डॉक्टर से पता कर लीजिएगा। और सुपर क्रिटिकल कंडीशन में जो है वो गोल्डन पीरियड 30 मिनट का होता है। अगर मान लीजिए कोई सिकटा से मरीज आ रहा है बेतिया तो वो छावनी फ्लाईओवर तक तो आ जाता है समय पे, लेकिन यहाँ से अस्पताल जाने में जो है उसको 3 किलोमीटर की दूरी तय करने में 30 मिनट से ज्यादा समय लग जाता है और जाम रहता है तो 1 घंटा लगता है और उस वजह से जो है एम्बुलेंस में लोग दम तोड़ देते हैं। इसके रास्ते पे जो है कभी चर्चा नहीं हुआ। छावनी फ्लाईओवर का अलाइनमेंट कैसा है वो आप सभी को पता है, सभी बेतिया के लोगों को पता है कि अलाइनमेंट जो है छावनी फ्लाईओवर का जो है गड़बड़ सड़बड़ है। छावनी फ्लाईओवर 4 लेन बनना चाहिए था। अगर 4 लेन बनता तो नेताजी का पेट्रोल पंप पूरा टूट जाता। इसीलिए जो है भविष्य का प्लानिंग ना करते हुए जो है वो छावनी फ्लाईओवर 4 लेन नहीं बनवाया गया, 2 लेन बनवाया गया। गरीब लोगों का घर टूटा, वहां पे छावनी में अनेकों गरीब लोगों का घर टूटा, किसी को मुआवजा नहीं मिला, लेकिन नेताजी का पेट्रोल पंप 1 इंच भी नहीं टूटा है, 1 इंच भी। और नेताजी कहते हैं कि वो पेट्रोल पंप उनका है ही नहीं। तो पेट्रोल पंप का सारा जानकारी आ चुका है, किसके नाम पे है, कौन एंड सन्स के नाम पे है। फिर पेट्रोल पंप का बंटवारा कब हुआ, किसके हिस्से में बाद में गया, कैसे जो है ये सारी चीजें हो रही थी कि छावनी फ्लाईओवर को जो है थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर दिया जाए। कैसे एक प्रोविजन ढूंढा जा रहा था, एक प्रोविजन कि मनुआ पुल के पास से और जोकाहा के पास से एक रास्ता बनाया जाए जो रेलवे लाइन को इस पार से उस पार लेके जाए और इस पेट्रोल पंप को बचाया जाए। ये भी प्रोविजन ढूंढा जा रहा था, लेकिन चूंकि ये प्रोविजन सक्सेस नहीं हो पाया क्योंकि चनपटिया से और सिकटा मैनाटार से और इधर से बेतिया से सारा रास्ता जो है छावनी में ही जाके मिलता था। तो अगर जो है फ्लाईओवर 2 किलोमीटर आगे लेके जाके बनाया जाता तो भी छावनी में जाम लगता। इसलिए जो है वो प्रोविजन बाद में कैंसिल हुआ और इसीलिए 1998 का प्रोजेक्ट डिले होके 2025 में जाके कंप्लीट हुआ। टोटल जो है ये प्रोजेक्ट में समय जो है वो मांग से लेके कंस्ट्रक्शन वर्क के शुरुआत से लेके और कंप्लीशन अभी तो कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन ये लोग कंप्लीट कहते हैं, इसमें जो है लगभग 27 साल का समय लग गया। और क्या अभी छावनी फ्लाईओवर कंप्लीट है, इसका जो है लाइट नहीं जलता है। और एक नेताजी कहते हैं कि छेदवा जाम हो गया है, इसीलिए जो है उसमें दिक्कत होता है, पानी लग जाता है। आज भी जो है छावनी फ्लाईओवर पे जो है एक्सीडेंट होता है, एम्बुलेंस में लोग जो है उनको जो है डायल 112 की टीम बुलानी पड़ती है और 112 की टीम जो है एम्बुलेंस में लाद के जो है फिर बेतिया अस्पताल में भेजता है। बगहा में एक मरीज को जो है वो बुखार का इंजेक्शन देना था, कुत्ता का इंजेक्शन दे दिया गया। इस प्रकार की लापरवाही जो है हमारे यहाँ पे हो रही है, इस पे जो है यहाँ के माननीय सांसद महोदय का कोई ध्यान नहीं है। ध्यान किस चीज पे है कि कैसे जो है प्रशांत किशोर जी को लीगल नोटिस दिया जाए, क्योंकि प्रशांत किशोर जी ने इनको टुटपुजिया नेता कह दिया है, इसलिए जो है ये लीगल नोटिस दिए हैं। ऐसे लीगल नोटिस से हम लोग कहीं नहीं डरने वाले हैं। छावनी में किसका गोडाउन है, अब उसका भंडाफोड़ होगा। बैरिया में किसका गोडाउन है, अब उसका भंडाफोड़ होगा। किस प्रकार से जो है संपत्ति बनाई गई उसका भंडाफोड़ होगा। जब नेता का संपत्ति जो है बढ़ा तो यहाँ के गरीब लोगों का संपत्ति काहे नहीं बढ़ा, गरीब अमीर काहे नहीं हुआ। बेतिया राज्य में आप लोगों ने देखा होगा एशिया का सबसे बड़ा चोरी हुआ है बेतिया राज्य में। आप अखबार उठा के देख लीजिए, तमाम चैनल के लोगों ने कवरेज किया है और हर एक चैनल पे जो है ये डिटेल्स है कि एशिया का सबसे बड़ा चोरी बेतिया राज्य में हुआ। जब बेतिया राज्य में एशिया का सबसे बड़ा चोरी हुआ तो यहाँ के नेतागण आज तक सीबीआई जांच की मांग क्यों नहीं लिखे हैं? लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए? लेकिन जैसा कि लोग कहते हैं कि यहाँ पे बेतिया राज्य में जो चोरी हुआ वो डकैतों ने चोरी नहीं किया है, कुछ नेता जो है इसमें संलिप्त है, इसलिए जो है बेतिया राज्य के चोरी के बारे में ये लोग जो है सीबीआई जांच की मांग नहीं करते हैं। जवाहरलाल नेहरू 1957 में जब बेतिया आए थे तो उन्होंने कहा था कि भारत में 4 महानगर है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, और 5वां महानगर जो है वो बेतिया बन सकता है। आप जाइए अखबार में और न्यूज पे ये बात सर्च मारिए। जवाहरलाल नेहरू का कहना है इतना सुंदर और इतना सुसज्जित और इतना अच्छा शहर था ये,
पहली बार नदी से नदी को एशिया में जो है अपने बेतिया में जोड़ा गया, कोहड़ा नदी को चंद्रावत नदी से जोड़ा गया, पूरा एशिया में रिकॉर्ड है। और वो बेतिया शहर आज बर्बाद हो गया क्योंकि इनके पिताजी 3 बार सांसद रहे और ये 4थी बार सांसद हैं। और ये सब लोग मिलके जो है सिर्फ और सिर्फ अपने लिए सोचे, बाकी बेतिया की जनता के लिए नहीं सोचे। और इसीलिए ना बेतिया में आज रिंग रोड है, ना बेतिया से पटना के लिए 4 लेन कंप्लीट है, ना बेतिया से गोरखपुर के लिए 4 लेन कंप्लीट है, और ना ही बेतिया का विकास है। तो इनके लीगल नोटिस का जो है लीगल तरीके से जवाब दिया जाएगा। और जितना भी रोड में कमीशन खाए हैं लोग, जो नेता, हम नाम किसी का नहीं रखना चाहते हैं, लेकिन जो नेता कमीशन खाए हैं रोड में, पुल निर्माण में जो है जो नेता लोग कमीशन खाए हैं, जो नेता जो है अस्पताल को सुदृढ़ नहीं करना चाहते अपना क्लिनिक चलाने के लिए, इन सब का हिसाब जो है जनता करेगी। जी एक सवाल है, बैरिया में जो अंचलाधिकारी है वहाँ पे जितने भी ग्रामीण जनता है सब त्रस्त है, किसी के काम सही से नहीं हो पाता है, लेकिन आज तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुआ, ना ही कोई एक्शन हुआ। देखिए, जब ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए पैसा लगेगा और ट्रांसफर पोस्टिंग जो है पैसा के सहारे होगा तो शायद जो है किसी अधिकारी पे कार्रवाई नहीं होगा। अभी जमीन के दाखिल खारिज के लिए कितनी समस्याएं हो रही है, यूरिया के लिए कितनी समस्याएं हो रही है, चनपटिया चीनी मिल के लिए कितने सारे लोग आवाज उठा रहे हैं, चनपटिया में रेल रोकने के लिए कितने सारे आवाज उठा रहे हैं। इन सब चीजों पे नेताजी लोग कार्रवाई नहीं करके सिर्फ और सिर्फ लीगल नोटिस के चक्कर में पड़े हैं। तो इन लोगों को नहीं पता है कि इस बार जो है इन लोगों के लीगल नोटिस का जो है जनता बढ़िया तरीके से जवाब देगी। और प्रशांत किशोर जी से पाला पड़ा है, और प्रशांत किशोर जी जिसका खंगालते हैं उसका अच्छे ढंग से खंगाल लेते हैं। अभी दिलीप जायसवाल जी का मुंह बंद है, मंगल पांडे जी का जो है फ्लैट की जानकारी आ गई है। अभी बहुत सारे नेताओं का जो है शिमला में जो है दवा की फैक्ट्री है, अलग अलग जगह पे वेयर हाउस है, अलग अलग जगह पे गोडाउन है, वो सारा जानकारी जो है वो पब्लिक के बीच में आएगा। अभी आपको पटना पुल का जिक्र किया है, उसका जो है 3 अलाइनमेंट बन गया है और तीनों कैंसिल हो गया है। अब बताइए, आप बोल रहे हैं 3 अलाइनमेंट बन गया है और तीनों कैंसिल हो गया है, और अगर मैं कह दूं कि 3, आप ही खुद कह रहे हैं, सुनिए, और अगर मैं कह दूं कि ये तीनों अलाइनमेंट सांसद महोदय को पसंद नहीं था इसलिए कैंसिल हुआ, तो सांसद महोदय लीगल नोटिस थमा देंगे। लेकिन बेतिया अस्पताल में लाश को खींचा जा रहा है, उसके लिए सांसद महोदय लीगल नोटिस किसी को नहीं थमाते हैं। अंचल में जो है घोटाला हो रहा है उसके लिए लीगल नोटिस नहीं थमाते हैं। और मनुआ पुल जाने वाला रास्ता में एगो पुल का पूरा धजिया उड़ गया है, पूरा ऊपर से छड़ तक दिख रहा है, उसके लिए किसी ठेकेदार को लीगल नोटिस नहीं देते हैं। हम लोगों की सरकार आएगी, पखनाहा में 100% पुल बनेगा। उसके बाद जो है ये छावनी फ्लाईओवर का जांच बैठेगा, और छावनी फ्लाईओवर में जिन जिन लोगों ने गड़बड़ियां की है उन लोगों को, सब लोगों को सबक सिखाया जाएगा। पहले सरकार बनाइएगा तब ना बताएंगे कहाँ से बनेगा जी, लेकिन सरकार बनाइएगा तब ना, तब इंजीनियर को लेके आएंगे और पूछेंगे, और इंजीनियर जहाँ से सफिशिएंट कहेगा वहां से बनेगा। 1 मिनट, इन लोग का हो जाए। हाँ, नहीं मिला मुआवजा क्या? अरे सुनिए, मिला है मुआवजा, नहीं मिला है आप लोग को कितना? देखिए, इन लोगों को किसी को जो है मुआवजा ब्रिज के नीचे जो, अच्छा आप लोगों का मकान टूटा, दुकान टूटा, लेकिन वहां पे एगो पेट्रोल पंप है उसका 1 इंच जमीन टूटा, कुछ टूटा, लेकिन हरिजन भाई लोगों को कोई मुआवजा नहीं मिला। और ये सरकार कहती है कि दलितों का विकास करते हैं, तो दलित भाई लोगों का जो है पूरा घर टूट गया, पूरा मकान टूट गया, और उन लोगों को कोई मुआवजा नहीं मिला। जबकि नियम क्या है कि कोई भी आदमी अगर 10-12 साल से एक जगह पे है, 13 साल से एक जगह पे है, तो उसका जो है वहां पे कब्जा माना जाता है। तो इन लोगों को जो है मुआवजा मिलना चाहिए। हाँ, देखिए, जिन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है, चोरी चकारी के जगह पे चोरी मैं नहीं बोल सकता हूँ, उन्होंने प्रयोग किया है। यानी वो जो है दलित भाई लोगों को जो है चोर से तुलना कर रहे हैं। चनपटिया के विधायक जी, उनका वीडियो है, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो वो लोग जो है कहीं नहीं तो कहीं इन लोगों को मुआवजा नहीं दिला पाएंगे। इन लोगों को सबको मुआवजा मिलना चाहिए था। ये छावनी के लोग हैं जो फ्लाईओवर से जो है सबसे ज्यादा पीड़ित हुए हैं, यही लोग हैं। आप लोग हैं, और कौन कौन है? और आप लोग हैं। आप लोगों को 1 भी रुपया मुआवजा मिला? नहीं मिला।
अब ये जनता जो है संजय जायसवाल जी को जब लीगल नोटिस देगी ना, एक एक आदमी लीगल नोटिस देगा तो उसका जवाब देंगे। प्रशांत किशोर जी से उलझ गए हैं, उलझने से पहले इन लोगों को मुआवजा तो दिलवा देते कम से कम। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.